मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपने दीपावली का जो फेस्टिवल है बहुत अच्छे से मनाया होगा, खूब पटाखे छुड़ाए होंगे, लेकिन खतरे वाले नहीं। तो चलिए बच्चों, हम लोग क्लास 8 में रेनबो कर रहे थे और इसके अंतर्गत हम लोगों ने लेसन 14 द मैन हु गेव इंडिया विंग्स, इसके अंतर्गत पार्ट 1 कर लिया था, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने लेसन को भी पढ़ा था और वर्ड मीनिंग भी इसके अच्छे से कर लिए थे। आज यहाँ पर हम लोग बच्चों करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर और इसका अभ्यास वर्क, जो हम लोग देखते हैं किस तरीके से एक वीडियो में या 2 वीडियो में पूरा होता है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आंसरों को हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, व्हाट वाज द नेम ऑफ JRD's पेरेंट्स एंड विच कंट्री डिड दे बिलोंग टू। तो बच्चों आपको याद है कि लेसन आपने जब पढ़ा था कि जो JRD's के जो पेरेंट्स थे वो कौन कौन थे। जी हाँ, JRD's फादर रतन जी दादा भाई टाटा वाज एन इंडियन पारसी, जो इंडियन पारसी थे, एंड हिज मदर सुजैनी बेरी वाज अ फ्रेंच, जो वो फ्रेंच की थी। यहाँ पर देखिए, नेम द एविएशन सर्विस सेटअप बाय JRD के द्वारा जो एविएशन सर्विस सेटअप की गई थी वो कौन सी थी। तो JRD सेटअप टाटा एविएशन सर्विस उन्होंने को सेटअप किया था। और यहाँ पर देखिए बच्चों, थर्ड आपका सी वाला आंसर क्या आ जाता है, वाई डिड ही नॉट हैव ए कॉलेज डिग्री, उन्होंने के पास कॉलेज डिग्री क्यों नहीं थी। व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर एडमिशन इन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी हिज आस्क्ड, कौन मतलब उनके जो पिता थे, टू रिटर्न टू बॉम्बे, उन्होंने कहा कि वापस आ जाओ बॉम्बे। हिज फादर डिड नॉट कंसिडर ए कॉलेज डिग्री नेसेसरी टू सक्सीड इन लाइफ, उनके जो पिता थे वो कॉलेज की डिग्री को अपने लाइफ में सक्सेस होने के लिए ज़रूरी नहीं समझते थे। अगला प्रश्न है, हु बिकेम द डायरेक्टर ऑफ टाटा सन्स एंड बोर्ड आफ्टर रतन जी डेथ, रतन जी की डेथ के बाद कौन बना था। तो रतन जी एल्डेस्ट सन एंड हैड जहांगीर बिकेम द डायरेक्टर ऑफ टाटा सन्स एंड बोर्ड आफ्टर रतन जी's डेथ। वाई वाज JRD अवार्डेड द भारत रत्न, भारत रत्न से वो क्यों अवार्डेड किए थे, क्यों सम्मानित किए गए थे। तो यहाँ पर बच्चों आप देखिए कि JRD वाज नॉट ओनली एन एक्सेलेंट एविएटर, वो केवल एक एविएटर ही नहीं थे, क्या थे, बट आल्सो एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट, एजुकेशनिस्ट, कई गुणों से वो भरे हुए थे, जिसके कारण उन्हें भारत का सबसे बड़ा सम्मान है उन्हें मिला था। यहाँ पर देखिए, स्पोर्ट्समैन, पोएट एंड स्कल्प्टर, फॉर हिज अचीवमेंट्स इंडियन गवर्नमेंट अवार्डेड हिम टू भारत रत्न, बहुत सारी क्वालिटी होने के कारण जो भारत सरकार ने उन्हें ये भारत रत्न दिया था। व्हाट वाज द JRD's लास्ट पब्लिक स्टेटमेंट, उन्होंने क्या पब्लिक से कहा था, उनका आखिरी स्टेटमेंट क्या था। JRD's लास्ट मेजर पब्लिक स्टेटमेंट वाज एन अपील टू इंडियाज टू मेंटेन पीस, उन्होंने कहा था पीस को बनाए रखो। व्हाट डिफरेंट एरियाज डिड JRD एक्सेल अप, इस क्वेश्चन का आंसर लगभग ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। बिसाइड बीइंग एन एक्सेलेंट एविएटर ही वाज ए फिलैंथ्रोपिस्ट, एजुकेशनिस्ट, स्पोर्ट्समैन, पोएट एंड स्कल्प्टर। तो ये सारे प्रश्न जो मुझे ऐसा लगता है कि आपने लेसन जब अच्छे से समझ लिया था, पढ़ लिया था, वर्ड मीनिंग भी उसके याद हो गए आपको, तो ये क्वेश्चन आंसर आपको बहुत ही आसान लगे होंगे। अब यहाँ पर बच्चों हम आगे करते हैं अपनी बुक की एक्सरसाइज और उसको एक एक करके हम लोग पूरा करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखिए है यहाँ पर आपके लिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है। यहाँ पर बच्चों देखिए, सबसे पहला क्या है, JRD's father did not consider a college degree necessary to succeed in life, to earn in life, to help others। तो उन्होंने क्या किया, जीवन को सक्सीड करने के लिए उन्होंने माना था। तो आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। JRD received the highest civilian award, the भारत रत्न, in 1980, 1989, 1992। किस सन में हुआ था बच्चों, आप बिल्कुल सही, 1992 में, यानी ये आंसर आपका सही होगा। बढ़ते हैं अपने आगे की एक्सरसाइज के लिए। यहाँ पर देखिए, तीसरा वाला आपका विकल्प क्या है, मल्टीपल चॉइस वाला, JRD स्पेंड 75% ऑफ द कंपनी प्रॉफिट ऑन, यानी अपने जो कंपनी का जो प्रॉफिट होता था उसका 75% वो क्या करते थे, टू मेंटेनेंस ऑफ द इंडस्ट्रीज, लुकिंग आफ्टर द वर्कर्स एंड दोज इन नीड, हिज पर्सनल लग्जरीज। तो बच्चों आपको याद आया होगा कि वो जो अपने 75% था वो लुकिंग आफ्टर द वर्कर्स एंड दोज इन नीड, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। बढ़ते हैं आगे मैचिंग की ओर। यहाँ पर देखिए, मैच द वर्ड गिवन इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग टू कॉलम बी, ए कॉलम बी कॉलम, यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है, इसकी मीनिंग दी, उसे आपको मेंटेन करना है।
तो सबसे पहला है एंसेस्टर्स, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे वो फोर फादर, ये वाला लगेगा, इसको मिला देंगे इससे, बिल्कुल सही। एविएशन, एविएशन का बच्चों क्या होगा? साइंस ऑफ मेकिंग एंड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, ये इसका होगा ऑप्शन, तो हम लगा देते हैं इधर की ओर ये। अब यहाँ पर देखिए आगे फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट का बच्चों कौन सा होगा? ये होगा वन हु सपोर्ट्स द एक्टिविटीज फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स। स्कल्प्टर, स्कल्प्टर मतलब पर्सन हु मेक्स फिगर एंड ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्टोन, जो स्टोन से या वुड से बनाते हैं फिगर को, वो होते हैं। अवार्ड यानी कि सम्मान, कौन सा सम्मान? यानी कि प्राइज। ये आपके हो गए कॉलम ए और कॉलम बी का मैच। यहाँ आगे बढ़ते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द सुटेबल प्रपोजिशन। प्रपोजिशन आपको बच्चों हमने लेसन में पढ़ाया भी है और बता भी चुके हैं ग्रामर में कि प्रपोजिशन क्या होता है। यहाँ पर उस बात को बताने के लिए ज़रूरत नहीं है, आप मेरे चैनल पर जाकर प्रपोजिशन ग्रामर में खोलकर आप उसको अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, उसके बाद आप भरेंगे तो ये और आसान हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ही वॉज बॉर्न पेरिस, यहाँ पर ही वॉज बॉर्न पेरिस यानी कि इन पेरिस, इन आएगा यहाँ पर जुलाई 29, 1994 ऑन। ही वॉज रिक्रूटेड टू द फ्रेंच आर्मी, अब यहाँ पर क्या होगा? ही वॉज रिक्रूटेड इन टू द फ्रेंच आर्मी। ही वॉज सेंट इंग्लैंड, ही वॉज सेंट टू। ही रिसीव द भारत रत्न अवार्ड 1992, कब लिया था? 1992 में, यानी कि इन द इंडियन गवर्नमेंट, किससे लिया था? यानी कि फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। ये आपकी एक्सरसाइज आ गई। अब आगे की एक्सरसाइज बच्चों आपकी है नरेशन, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, चेंज द डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। इसको बच्चों हम लोग थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पर ये वीडियो समाप्त कर दे बच्चों। जितना काम कराया है उससे आप अच्छे से करिएगा, और ये सारी जो क्वेश्चन आंसर्स है, इसकी एक्सरसाइज है, उसे आप नोटबुक पर उतारते रहिएगा। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, और इस डायरेक्ट इनडायरेक्ट को किस तरीके से बनाया जाता है इसके साथ। थैंक यू बच्चों।